मेरा नाम जिज्ञासु है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि मेरे पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो क्या मुझे ITR फाइल करने की आवश्यकता है? देखो जिज्ञासु, ये आपका नहीं बल्कि बहुत से टैक्स पेयर का क्वेश्चन होता है कि हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट है, क्या हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी ज़रूरी है, या फिर जब हमारी इनकम स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा होगी तभी हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होगी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम को कमाना तो मुश्किल है ही, लेकिन इनकम कमा के उस पर टैक्स देना और टैक्स की कॉम्प्लायंस करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। तो रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है या नहीं, ये बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा अहम फैक्टर ये है कि वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट करता है। तो चलिए हम इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी तरफ ले जाते हैं। तो यह नोटिफिकेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया है कि किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत प्रोविज़ो जो दी गई थी उसके अंतर्गत ये रूल नोटिफाई किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति डिपॉजिट करता है एक या फिर एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख रुपया या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाती है। तो ये जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 139 की 7th प्रोविज़ो के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स में अमाउंट डिपॉजिट करेगा 50 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक बैंक अकाउंट नहीं मेंशन किया गया, बल्कि आपके सभी सेविंग बैंक अकाउंटों को कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, ICICI बैंक में अकाउंट है, या फिर कैनरा बैंक में अकाउंट है, या फिर किसी और बैंक में अकाउंट है, भले ही वो प्राइवेट बैंक में हो या फिर पब्लिक बैंक में हो या फिर कोऑपरेटिव का बैंक हो। तो आपको सभी का एग्रीगेट करना है और इसके लिए आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखना है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। मान लीजिए आप असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में अपना जितना भी डिपॉजिट किया है सभी सेविंग बैंक अकाउंट में आपको एग्रीगेट करना है। यदि वो अमाउंट 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है, भले ही आपके यहाँ पे कोई इनकम नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोर्स ऑफ इनकम मैटर नहीं करता है, यानी कि भले ही डिपॉजिट आपकी सैलरी इनकम का हो या फिर बिजनेस इनकम का हो या फिर आपने अपने फ्रेंड से चेक लेके अपने अकाउंट में जमा कराया हो या फिर UPI की ट्रांजेक्शन आपने रिसीव की हो, तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट नहीं मेंशन किया गया है, वर्ड डिपॉजिट वर्ड लिखा गया है। तो इस प्रकार यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट 50 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, तो उस केस में सभी सेविंग बैंक अकाउंट का जो एग्रीगेट डिपॉजिट है वो आपको कंसीडर करना है। यदि वो 50 लाख रुपए उससे ज़्यादा हो गया है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एक ही सेविंग बैंक अकाउंट है, लेकिन आप उस पर डिफरेंट डेट पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि कभी आपने 10 लाख रुपया जमा कर दिया, कभी आपने 15 लाख रुपया जमा कर दिया, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में अब आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, कुछ पैसा वो एक सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करता है, कुछ दूसरे सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। तो यहाँ पे भी देखा जाएगा कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है अकाउंट 1 में और अकाउंट 2 में वो कितना है। तो यदि दोनों का आप एग्रीगेट करेंगे, यदि वो अमाउंट 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाती है, भले ही आपकी कोई इनकम नहीं है। जैसे कि आप UPI की ट्रांजैक्शन लेते हैं और उसके बाद आगे अपने फ्रेंड को दे देते हैं वो अमाउंट, तो उस केस में आपने अमाउंट जो है डिपॉजिट लिया है अपने अकाउंट में, तो यदि अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा हो गया है तो उस केस में ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। चलिए अब समझ लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ पे जाके टिक करना होता है
कि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट में अमाउंट है 50 लाख से ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आप ई फाइल में जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हैं, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन प्रेस करके कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आप रिटर्न फाइल करते हैं। इंडिविजुअल के लिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म फाइल करना होता है, तो आप अपने लिए जो एप्लीकेबल ITR फॉर्म है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ITR 1 किसे फाइल करना है, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इसके ऊपर हमारे YouTube चैनल पे वीडियो भी बनी हुई है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन एज पर द 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1). तो यहाँ पे जो टिक है ये थर्ड अंतर्गत ये करना है आपको। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एज पर द अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लोज 4 ऑफ 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1). तो ये जो प्रोविज़न है 7th प्रोविजन सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की, उस क्लोज के अंतर्गत गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट में अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में से ITR फाइल करनी मैंडेटरी होती है। तो यहाँ पे आपको टिक करके ये रिटर्न फाइल करनी होती है कि आप इस वजह से ITR फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में अमाउंट 50 लाख उससे ज़्यादा हो गया है डिपॉजिट। तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हमारे किसान भाई होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता है, तो इसलिए हम रिटर्न ही नहीं फाइल करेंगे। या फिर कोई हाउसवाइफ है जिसने कि अपने रिलेटिव से गिफ्ट ले लिया है, मान लीजिए 50 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उस केस में उसके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। कई बार कोई टैक्स पेयर कहता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट जमा हुआ है। देखिए, आज के टाइम में आपका जो पैन है और जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, इसलिए बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन बैक एंड पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है कि किस व्यक्ति ने कितना अमाउंट किस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। इसलिए आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि आपने ये अमाउंट क्यों डिस्क्लोज़ नहीं किया, और उस केस में 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी भी लगाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ये मानते हुए कि आपने इनकम को कंसील किया है, हाइड किया है। इसलिए आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने सभी सेविंग बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को डाउनलोड करें और उसमें देखें कि यदि डिपॉजिट आपका 50 लाख या उससे ज़्यादा हो गया है तो उस केस में आप कोई मानना है कि आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है, तो उस केस में आप किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद लीजिए कि ITR को कैसे फाइल करना है, कौन सी इनकम उसमें टैक्सेबल है, कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हम आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहते हैं कि अब ये ज़रूरी हो गया है कि आपको अपने सभी बैंक अकाउंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करने हैं, भले ही उसमें आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, भले ही वो आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो आप इसकी कॉम्प्लायंस कीजिए ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कोई नोटिस ना भेजा जाए, कोई आपके अगेंस्ट कार्रवाई ना की जाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, पर लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।